दूसरा क्या है -3x + 2y बराबर 6। इससे आपको कह रहा है इसका ग्राफ खींचिए। क्या खींचिए? ग्राफ। ग्राफ खींचने का सबसे पहला स्टेप होता है, आप उसका क्या निकालते हैं? मान सारणी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मान सारणी। मान सारणी किसके हाथ का है? तो अपने हाथ का। अपने मन से x का मान 0, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 1 रख करके आप मान सारणी निकालते हैं। एक समीकरण से आप 2 और x 2 y का मान निकाल लेते हैं तो समझिए कोई दिक्कत नहीं। दो बिंदु से आप क्या कर सकते हैं? उसका रेखा खींच सकते हैं। हमको पता है कि इस समीकरण से भी एक रेखा खिंचाएगा और इस समीकरण से भी एक रेखा खिंचाएगा। जैसे ही हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ग्राफ में क्या रेखा दिखेगा? 2 रेखा। तो 2 समीकरण से आपको 2 रेखा ग्राफ पे दिखने वाला है। ठीक है, आप इसमें देख करके बता सकते हैं कि इसका कितना हल होगा? कितना हल होगा बताओ तो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अनुपात हम पहले बता चुके हैं पहले क्लास में कि 2 इसका क्या करते हैं? अनुपात निकालते हैं। फिर इसका और इसका अनुपात निकालते हैं। फिर इसका और इसका अनुपात निकालते हैं। यही बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका कितना हल निकलेगा? एक हल निकलेगा। यानी कि यहाँ से आप कन्फर्म है कि इसका एक हल निकलेगा। ठीक है, हल इसका टोटल इस युग्म का हल एक निकलेगा। ठीक है, अब हम अलग अलग फरियाते हैं। इसमें हम x बराबर 0 y का मान y का मान निकलेगा, y का मान 0 x बराबर निकलेगा। रखिए तो हम इसका मान सारणी लिख देते हैं यहाँ पे। ये x हो गया, ये y हो गया। एक बार x को 0 रखना है, y का मान निकालना है। एक बार y का मान 0 और x का मान निकालना है। एक बार 2 बिंदु से मेरा हम हो सकते हैं। ठीक है, खिंचा सकता है इसका ग्राफ, पर क्या करते हैं? एक्स्ट्रा लेते हैं। x बराबर 1 y का मान निकलेगा, y बराबर 1 और x का मान निकलेगा। उसी तरीके से इस समीकरण का भी क्या कर लेना? आपको मान सारणी निकाल लेना है। कैसे निकलेगा? x और y है तो एक बार x बराबर 0 रखिए तो y का मान निकलेगा। एक बार y का मान 0 रखिएगा तो x का मान निकलेगा। एक बार x का मान 1 रखना है, y का मान निकलेगा। और एक बार y का मान 1 रखना है, x का मान कुछ निकलेगा। चलिए निकालते हैं, जल्दी जल्दी निकालिए तो। 2 × 0 + 2y बराबर 1, यानी कि कह सकते हैं y बराबर 1/2। ये क्या खराब मान है? हाफ वाला। हाफ से कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस पॉइंट को हम रखना चाहेंगे। दूसरा अगला है y बराबर 0, यानी कि 2x + 2 × 0 बराबर 1। 2x बराबर क्या हो गया? 1। तो x बराबर क्या हो गया? 1/2। y का मान 0 रखे तो 1/2। ये काफ़ी अच्छा मान निकल के आया। आप इस 2 बिंदु से भी इस समीकरण का ग्राफ खींच सकते हैं। ले लेते हैं एक्स्ट्रा में। ठीक है, खराब रहेगा तो छोड़ देंगे, ना बैठावेंगे। 2 × 1, x की जगह पे 1 रखे, 2y बराबर 1। तो क्या हो गया? 2y बराबर क्या हो गया? -1। तो y बराबर क्या कहते हैं? -1/2। क्या ये खराब मान है? ये भी हाफ वाला मान जो होता है काफ़ी सुंदर होता है। रख दीजिए। ये क्या हो गया? अभी रखे ना था, आ गया अपने आप। चलिए x का मान y का मान रखते हैं 2 × 1 + 2 × x ना रहेगा 2 × 1। तो 2x बराबर क्या हो गया? -1। तो x का मान क्या है? -1/2। तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? -1/2। चलिए इस समीकरण से हम क्या करते हैं? ग्राफ को खींचते हैं। रखिए, क्या बोल रहा है? x नहीं चलना और y हाफ चलना है। x नहीं चलना और y को आधा। एक मेरा पूरा यहाँ से यहाँ है, पर बोल रहा है आधा। ध्यान दीजिए इधर क्या बोल रहा है? आधा, यानी कि यहाँ पर वह बिंदु होगा। अगला बोल रहा है y बराबर नहीं चलना और x क्या चलना है? आधा। x आधा चलना और y नहीं चलना है। x आधा चलना और y नहीं चलना, यानी कि यहाँ पे हो। काफ़ी नज़दीक वाला है ना, थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो सकता है। इस वजह से क्या करते हैं हम? ये वाले मान को रख लेते हैं। क्या बोल रहा है? x बराबर 1 और y का मान -1/2, यानी x आधा चलना है और y क्या चलना है? x 1 चलना है। x 1 चलना है और y -1/2। x 1 चलना है और y क्या चलना है? -1/, गौर की यही ना -1/2 है। ठीक है, अभी भी देखिए काफ़ी नज़दीक वाला है। उधर भी ले लेते हैं। क्या बोल रहा है? x बराबर -1/2 चलना है। x बराबर -1/2 चलना है और y बराबर 1। y बराबर 1। 4 बिंदु है, काफ़ी नज़दीक था, इसलिए हम क्या किए? सबको बैठा लिए और काफ़ी अच्छा मान भी था। इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। मिल गया। ये किसका ग्राफ हो गया?
तो आप कहिएगा इसका ग्राफ कौन हो गया, ये 2x + 2y + 1 का ग्राफ है। अक्सर ऐसे लिखिएगा, देखिए 2x + 2y = 1 का ग्राफ है। आगे आइए, इसका मान सारणी निकाल लेते हैं। क्या रखेंगे तो क्या आएगा, तो एक बार क्या रखते हैं, x = 0 रखिए, -3 × 0 + 2y = 6 है ना, तो y बराबर क्या निकल के आएगा 3। अब एक बार y का मान 0 रखते हैं तो -3x = 6, यानी कि x बराबर क्या है माइनस, हाँ तो क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, 1 है। अब क्या रखते हैं, x = 1। काफ़ी अच्छा मान निकल के आया। फिर भी हम क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा में रख लेते हैं आपदा प्रबंधन के लिए। -3 × 1 + 2y बराबर क्या हो गया 6, 2y बराबर क्या हो गया 9, y बराबर क्या हो गया, देखो आपदा प्रबंधन के लिए रख रहे थे, आपदे आ गया है। क्या ये खराब मान है 4.5, कितना अच्छा मान है। ठीक है, अगला रखते हैं, y का मान रखते हैं 3 × x -3x + 2 × y का मान 1 = 6, तो क्या हो गया -3x बराबर क्या हो गया 4, x बराबर क्या हो गया 4/-3। ये आपदा है। आपदा आप इसको मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी क्या कह सकते हैं आप इसको 0.75। 75 का मतलब 100% होता तो 1 होता है ना, पूरा 1 होता। 75 का मतलब क्या होता, 750 ग्राम का मतलब 3 पौवा होता है, तो 3 पौवा, इसमें 4 पौवा बांट देंगे और 3 पौवा पे जाकर खड़ा हो जाएंगे। वही बात हो गया। हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलने के लिए छूट है। यहाँ पे देखो 4/3 बटे माइनस में, हाँ तो क्या दिक्कत है, गलत आ गया होगा। y = 1 रखी तो -3/4 आ गया, तो क्या रखी थी, हम तो बोले थे तो 0 भी रखे, तो कहाँ कुछ आया ऐसा कुछ, हाँ? तो सोच समझ के बनाना है, इसी में अल बराबर कर, यानी 3/4, तो हम गलत भाग दे दिए हैं, ये गलत भाग दिया हुआ है। हम भी सोच रहे कैसे हो गया, इसका क्या हो जाएगा, हम मेरा दिमाग में ही चल गया जी, 3/4 चल गया। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब बोल भी रहे आ गया उसका। देखो देखता है कैसे कनेक्शन बैठ जाता है। हम गलत किए 0.75 लाए, उसका भी आ गया, पूरा खुश हो गया अंदर अंदर, क्या आ गया। चलो ध्यान दे दो, अगला खींचते हैं। चारों मान पता चल गया ना, 1 भी तो खतरनाक वाला, छोड़ देते हैं, 3 मान से सबर कर लेंगे। चलिए रखिए, तो क्या होगा, x नहीं चलना और y 3 चलना है। x को नहीं चलना है, यानी कि यहीं पे खड़ा है, y 3 चलना है। काहे बतिया रहा मियाँ, इधर ध्यान दो, y क्या चलना है 3, 1 2 3, यानी कि एक बिंदु आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगला है x = -2, यानी कि x का -2 चलना है और y का नहीं चलना है, y का नहीं चलना है और x का -2 चलना है। इस 2 बिंदु से आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इसे खींच दीजिए। खिंचा गया। ये जहां पे कटा है इस समीकरण का क्या है, आपका हल है। जिस बिंदु पे कटा है समीकरण का क्या है, हल है। अब आपको ऐसा ना बोलेगा कि बताइए, पूछेगा कि क्या हल है, बताइए कि x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, तो ये कैसे पता चलेगा, इस सादा पेपर पे, ग्राफ पे पता चलेगा। कि देख लीजिएगा किस बिंदु पे कटा है, तो निकाल के देखे तो इसका हल क्या होता है, तो इसका क्या होगा, हमको लग रहा है कि देखिए x बराबर कहाँ पे है, x बराबर 1 पे है और y बराबर क्या है, आधा पे। x बराबर -1 है, क्योंकि इधर है x बराबर -1, y बराबर आधा है, नहीं ये मान है ना, यही मान है ना, तो ये मान आपका क्या हो सकता है। ठीक है, ग्राफ पे आपको क्या पड़ेगा, बढ़िया से पता चलेगा, y का 1.5। देखो गलती बहुत ज्यादा हो रहा है, इधर 1 चले उसके बाद आधा चले, तो क्या हो गया 3/2, यानी कि 1.5। ठीक है,
एगो x बराबर क्या है -1/2, एगो क्या है 1.5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 को 1.5 भी, ठीक है। ऐसे ही आपका समीकरण दे देगा दो गो, समीकरण का युग्म देगा, दोनों युग्मों को अलग अलग मान सारणी निकालना है। मान सारणी से एक इसका लाइन खिंचाएगा, एक इसका लाइन खिंचाएगा, दोनों लाइन से आपका ग्राफ बनेगा तो 2 लाइन हो जाएगा। 2 लाइन अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है तो उसका कितना हो जाएगा, एक हल होगा। एक हल कौन सा होगा, ग्राफ बतावेगा, ग्राफ का कॉपी कि कहाँ पे कटा है। अगर ग्राफ बेहतरीन से समझ के बनाया हुआ है तो परफेक्ट बता देगा कि ग्राफ पर, ग्राफ कॉपी बना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, सही आंसर। हाँ ठीक है, फोटो खींच लेते हैं। बनाता तो कुछ ज़्यादा समझ में आता है इमरान खान। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेखा चित्र द्वारा, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को ग्राफ विधि से बताना है। जो क्वेश्चन कर रहा है किससे बताना है, लेखा चित्र, यानी कि ग्राफ द्वारा, लेखा चित्र द्वारा, यानी कि ये दो समीकरण दिया हुआ है, इसका ग्राफ खींचिए और ग्राफ के द्वारा जो सवाल कर रहा है उस सवाल को बताना है। लेखा चित्र द्वारा निम्नलिखित समीकरण को, नीचे में जो समीकरण लिखा हुआ है निकाय, निम्नलिखित समीकरण का निकाय का मतलब युग, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। निम्नलिखित समीकरण को हल करें, इसका हल निकालना है। हल करने के बाद बताना है कि ये अविरोधी है कि विरोधी है या फिर आश्रित है। ऐसे तो हम लोग एक नियम जानते हैं, कैसे, इसका अनुपात निकालते हैं, है कि नहीं। पर ऐसा नहीं कह रहा है आपको, लेखा चित्र से करने के लिए कह रहा। आप क्या करते हैं, A/D, B/E और C/F का अनुपात निकालते हैं और देखते हैं कि इसके बीच में क्या संबंध है। तो आप निकालिए, A और D का अनुपात निकाले तो क्या हो गया 2/3, B और E का अनुपात निकालिएगा तो -4/6, C और F का अनुपात निकालिएगा तो 3/1। तो क्या कह सकते हैं आप, 2/3 पूरा हंस रहा है, बता नहीं रहा है कि यहाँ माइनस छूटा है। क्या हो गया, सोच रहा है, बोले तो क्या दिक्कत है, 3/1। इसका अनुपात निकालें तो पता चला कि ये दोनों बराबर तो है पर ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसा रिजल्ट से हमको पता चलता है कि इसका कितना हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा विधि है आपका, हम पहला चैप्टर का ये विधि तरीका है, अनुपात निकाल के पता कर लेना। तो अच्छा बताइए, इसका कोई हल नहीं है तो समीकरण कैसा है, समीकरण के युग्म का नाम क्या है, विरोधी क्या विरोधी, यानी कि ये क्या होने वाला है, विरोधी होने वाला। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या है, विरोधी। पर आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ में अगर एक बिंदु पर कटता है तो बोलते हैं उसका एक हल, प्रत्येक बिंदु पर कटता है तो बोलते हैं अनगिनत हल। अगर एक बिंदु पर भी नहीं कटता है, इसका मतलब 2 लाइन कभी नहीं कटेगा, इसका मतलब कैसा होगा, समानांतर होगा। यानी कि 2 लाइन अगर समानांतर हो जाएगा तो आप क्या कहिएगा कि उसका एक भी हल नहीं है और क्या है, विरोधी। ऐसे तो आप यहाँ से पता कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको अब ग्राफ विधि से पता करना है। इसका भी क्या तरीका है, आपको दोनों समीकरण को अलग अलग हल का मान निकालना, मानों का सारणी को निकालना अलग अलग। 3x - 6y = 1, इसके मान के सारणी को क्या करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है ना, 2 और बचा है, ठीक है, बताते हैं। x बराबर एक बार 0 रखिएगा, मान सारणी आप कैसे निकालते हैं, x और y, x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान कुछ निकल के आता है, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कुछ निकल के आता है, x का मान 1 तो y का मान कुछ निकल के आता है, और y का मान 1 तो x का मान कुछ निकल के आता है। ऐसे मान सारणी को हम लोग निकालते हैं, हमेशा आदत बनाते हैं। ये इस समीकरण में भी आप क्या करते हैं, मान सारणी को निकालते हैं, x y 0 रखिएगा कुछ मान निकल के आएगा, 0 y का मान रखिएगा 0 तो कुछ मान निकल के आएगा, x का मान 1 तो y का मान कुछ, और y का मान 1 तो x का मान कुछ निकल के आएगा, ठीक है। मत बतियाओ ना, हम जान रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, पर दिमाग में बैठ जाए इसलिए ऐसा करते हैं। 2 दिन में चैप्टर खत्म हो गया ना, चाहते 3-4 दिन में ग्राफ ले आ सकते थे, 3-4 दिन जाता भी है, सिस्टम से नहीं पढ़ेगा ना 3-4 दिन चल जाएगा ग्राफ। चलिए बताइए, x का मान रखिए 0 रखिएगा तो क्या आएगा, x का मान 0 - 4y = 3 तो y का मान क्या हो गया, 3/-4। थोड़ा खतरनाक मान लग रहा
है ना, पर इसको ही बैठाने के लिए सिखाते हैं अभी। दो वाला हाफ वाला मान और चौथाई वाला मान क्या होता है, आसान होता है। हाफ वाला मान और चौथाई वाला मान क्या होता है, आसान होता है। 3/4 इसको ही बैठाने के लिए सिखाते हैं। और x बराबर क्या आपका, अभी बोल रहा है y बराबर 0 रखना है और x का मान निकालना है। तो ये क्या होगा, 0 बराबर 3। x बराबर क्या निकल के आया, 3/2। क्या खतरनाक मान है 3/2? एकदम नहीं, ये तो काफ़ी आसान है हाफ वाला मान। चलिए x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, तो 2 × 1 - 4y बराबर 3। तो आप कह सकते हैं 4y बराबर क्या हो जाएगा 1, तो y का मान क्या हो जाएगा -1/4। क्या ये भारी होगा? अभी तक आप लोग को नहीं आया, लेकिन बताते हैं 1/4 कैसे बैठेगा। तो ये -1/4 आया। अब रखिए y का मान 1, 2 × x - 4 × 1 बराबर क्या हो गया 3, है ना। तो 2x बराबर क्या कहिएगा, 3 4 7 ना, 3 4 7 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 7/2, 7/2 आया। क्या ये भारी मान है? नहीं। अगला आइए, इसका भी मान सारणी अगले निकालिए। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6y बराबर 1, तो y का मान क्या हो जाएगा -1/6। ठीक है, 6। अगुआ आइए, y का मान 0 रखना है ना, तो 3x - 0 बराबर 1, तो x का मान क्या हो गया 1/3। ठीक है, चलो आगे है, 1 रखना है ना। 3 × 1 - 6y बराबर 1, तो क्या हो गया -6y बराबर -2। ठीक है ना, तो y बराबर क्या हो गया 1/3। y का मान अब 1 रख लेते हैं। 6 × 1 बराबर क्या हो गया 1, तो 3x बराबर क्या हो गया 7, तो x बराबर क्या हो गया 7/3। 1/3 वाला मान आ रहा, खतरनाक लग रहा। इसका आप क्या कर लेते हैं, एक मान और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 7/3 भी खतरनाक है, 1/3 भी क्या है, खतरनाक लग रहा है। ठीक है, इसको हम 2 रख करके देखते हैं। x का मान 2, तो देखते हैं y का मान क्या आता है। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 6 × y बराबर 1, 3 दूनी 6 - 6y बराबर क्या हो गया 1, तो -6y बराबर क्या हो गया -5। लीजिए, और ख़तरनाक आ गया। ठीक है, और ख़तरनाक आना शुरू हो गया। तो क्या करते हैं, तो नहीं पे सब्र करते हैं। ठीक है, इससे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आलेख पढ़ने दीजिए। चलिए, ग्राफ खिंचा गया। अब क्या करते हैं, ग्राफ को पढ़ते हैं। पहले 2x - 4y बराबर 3 से मत बतियाओ अब। 2x - 4y बराबर 3 को करते हैं। बोल रहा है x बराबर 0 और y बराबर क्या चलना है, -3/4। पहले समझ ली -3/4 क्या होता है। कहाँ पर समझा दें, ये समझा देते हैं। -3/4 दिख रहा है, तो तुमको नहीं, मोबाइल को देखो, दिख रहा ना। हाँ ठीक है, 3/4 -3/4 क्या होता है, हम जानते हैं। 4/4 रहता तो 1 होता, 1/4 रहता तो 1 पौआ, है ना। देखो गौर करो, 1/4 का मतलब 1 पौआ, 1/2 का मतलब आधा किलो, है ना। और 3/4 का मतलब 3 पौआ हो गया। ठीक है, और कुछ बोली, चलो 3/4 का करो। 3/4 का क्या हो जाएगा 0.75। ठीक है, यानी कि एक आपको उठाना है और 1 का 75वां भाग। आप 100% है तो 100% का देखो, 25% भाग 25% भाग 25% भाग 25%, 25%, 25%, 25%, कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। टोटल 100% हुआ ना। अब उसमें आपको कितना देना है, 75%। 1 2 3, यानी कि इस बिंदु पर क्या बोल रहा है, x बराबर 0 चलना है और y बराबर -3/4। y बराबर -3/4, तो y बराबर -3/4 तो नीचे ना होगा, माइनस में अगर है तब इसका आप क्या कीजिए, 4 भाग कीजिए। बोल रहा है 4 भाग कीजिए, उसका तीसरा भाग आपका आंसर होगा। तो इसका क्या करना है, 4 भाग करना है। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गया, और उसका तीसरा आपका आंसर है 1 2 3। ये बिंदु है आपका, x बराबर 0 और y बराबर -3/4 का। क्लियर हुआ। 3/4 वाला कैसे, 4 नीचे रहेगा 4 भाग, 6 नीचे रहेगा 6 भाग, 5 नीचे रहेगा 5 भाग, ऐसे ही करना आपको। 2 नीचे रहता है तो 2 भाग करते हैं कि नहीं, गौर कीजिए। बोलते हैं आधा, तो आप एक भाग करते हैं, 2 भाग करते हैं। चलिए अगला देखिए, 3/2 क्या बोल रहा है, 3/2। तो आप 3/2 का मतलब देख लीजिए क्या है, 1.5।
यानी एक और प्लस आधा, एक और प्लस आधा। आपको x आपको 1.5 चलना है, 1.5 का मतलब 1 प्लस आधा, यानी कि ये बिंदु हो गया। ठीक है, 2 बिंदु आपको मिल गया। चाहिएगा तो ये बिंदु और ये बिंदु से क्या कर सकते हैं, रेखा को खींच सकते हैं। खींच लीजिए, है ना। लेकिन एक और अच्छा मान 1/4 वाला है, एक ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, x बराबर 1 और y बराबर क्या, -1/4, यानी x आपको 1 चलना है और y बराबर -1/4 चलना है, -1/4, यानी 4 भाग कीजिए उसका पहला भाग, 4 भाग कीजिए उसका पहला भाग, है ना। x बराबर 1 और y बराबर 4 भाग का पहला भाग, यानी कि हम मार दिए। इसको क्या कर देना है, मिला देना है। तीनों एक ही बिंदु रेखा में है ना, तीनों एक ही रेखा में रहेगा। अब क्या बोलिएगा, ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका हो गया, 2x - 4y बराबर 3 का ग्राफ है ये वाला। इस बिंदु को काहे नहीं दर्शाएं, दर्शा लेते हैं। जब हम रेखा खिंचाइएगा क्या दिक्कत है, दर्शा भी सकते हैं। 7/2 का मतलब क्या हो गया, 3.5, यानी कि 3 और आधा चलना है। x आपको 3 और आधा चलना है, x आपको 3 और आधा चलना है, और y कितना चलना है, 1, y कितना चलना है, 1। ठीक है, यहाँ पे आ रहा, क्लियर है। तो जितना भी आप इससे हल निकालिएगा इस समीकरण का, एक ही रेखा पर होगा। देखो तो वीडियो हो रहा है ना, ठीक। चलिए अगला खींचते हैं। उसका क्या बोल रहा है, x बराबर 0, तो y बराबर क्या आता है, -1/6। x बराबर 0 और y बराबर -1/6। अब इसको क्या करना है, आपको 6 भाग करना है। अब लोग मिटारे जाएंगे वहाँ पे, तो आपको ग्राफ में ऐसे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ में खुद पहले से पढ़ा हुआ रहता है। हम इसका क्या करते हैं, 6 भाग करते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 1 2 3 4 5 भाग हो भी किया, ये हो गया 6 भाग। क्या बोल रहा है, 6 भाग करना है, और उसका क्या रहेगा, माइनस पहला आंसर। 6 भाग किए और पहला आंसर, x बराबर 0, y बराबर क्या, ये बिंदु आपका ये हो गया। ठीक है, 0 0 से हल्का नीचे। अगला क्या है, x बराबर 1/3, कहाँ रखिए, तो हो गया ना। अब y बराबर 0 रखिए तो क्या होगा, x का मान 1/3, यानी कि y नहीं चलना है और x कितना चलना है, 1/3 चलना है। y नहीं चलना है और x कितना चलना है, 1/3, यानी कि इसको कितना भाग कीजिएगा, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 3 भाग का आपका क्या रहेगा, पहला, यानी कि ये बिंदु। ये और ये क्या कीजिएगा, आप मिला दीजिएगा। इसको क्या करेंगे हम, मिला दोनों बिंदु, ये दोनों बिंदु क्या किए, मिला दिए। अगला आप बना सकते हैं, क्या कीजिए, अगला है क्या आपका, x बराबर 1 और y बराबर 1/3। x बराबर आपको 1 चलना है और y आपको कितना चलना है, 1/3, यानी कि y को आपको कितना भाग देना है, 3 भाग करना है, 1 2 3। x बराबर 1 और y बराबर 1/3, पहला भाग। गौर कर ना, इन्हें की जबरदस्ती बैठा रहे हैं। बैठ गया आपका, एक और रेखा क्या हो गया, खिंचा गया। ये किसका ग्राफ है, तो ये 3x - 6y बराबर 1 का ग्राफ हो गया। क्लियर है। तो कैसा ग्राफ है, ये दोनों रेखा क्या है, बिल्कुल समानांतर है। ये दोनों रेखाएं समानांतर है, इस वजह से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अपने आप में कभी नहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी, एक भी बिंदु पे नहीं काटेगी, तो एक भी हल नहीं निकलेगा, है ना। जब किसी समीकरण के युग्म का एक भी हल नहीं निकलता है, तो क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि समीकरण क्या किया है, विरोध किया है। इसलिए आप कहिएगा कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म का हल तो नहीं है, और साथ ही साथ ये क्या है, विरोधी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण 5x - y - 5 बराबर 0 एवं 3x, वो ग्राफ बना लेते हैं एक मरतबा, तब समझावेंगे। समीकरण है 5x - y - 5 बराबर 0। पहला समीकरण आपका क्या है, 5x - y - 5 बराबर 0 एवं
3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है? 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा का आलेख खींचे, यानी इससे और इससे मिला करके आप आलेख खींचे। ठीक है, आलेख को खींचे। इन रेखाओं, यानी कि इससे भी रेखा खिंचावेगा, इससे भी रेखा खिंचावेगा, इन दोनों रेखाओं और y अक्ष के मदद से आप जब आलेख खींचिएगा तो कहीं ना कहीं त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा, हर ग्राफ में नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है इसलिए इसमें बोल रहा है कि आलेख खींचे, इससे भी एक लाइन और इससे भी एक लाइन खिंचावेगा, तो प्रत्येक से एक लाइन खिंचावेगा और y अक्ष के मदद से इसके लाइन और y अक्ष के मदद से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक बताइए। मान लेते हैं ऐसा त्रिभुज बना, तो आपको इसके शीर्ष का निर्देशांक बताना है, यानी कि नियामक बताना है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, मुश्किल है ये, आसान है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, दोनों का सबसे पहले ग्राफ खींचना है। इस वजह से क्या करेंगे, मान सारणी को निकालते हैं। मान सारणी कैसे निकलता है? एक बार x बराबर 0, बोलो जल्दी से, एक बार x बराबर 0 तो y का मान निकलता है, एक बार y बराबर 0 तो x का मान निकालेंगे, एक बार x का मान 1 तो y का मान निकलेगा, और एक बार y का मान 1 तो x का मान निकलेगा। ठीक है, इसका भी हम लोग मान सारणी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। निकालिए, इसमें वही धंधा पानी करते हैं। x का मान 0 रखते हैं, y का निकलता है, y का 0 रखते हैं, x का निकलता है, x का मान रखते हैं, y का निकलता है, y का रखते हैं तो x का निकलता है। चलिए निकाल के दिखाइए हमको कैसे निकलेगा। x बराबर 0 रखिए, तो 5 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, यानी कि माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 5। आप कह सकते हैं y बराबर क्या, -5। आपको ये पता चला। अगला क्या है, x y बराबर 0 रखना है, तो 5x का 5x, y का मान क्या रख दिए, 0 रख दिए, -5 बराबर 0। आप कह सकते हैं x का मान क्या हो जाएगा, 1। कैसे, 5x बराबर 5, x बराबर क्या हो गया, 1, यानी y का मान 0 रखें तो x का मान क्या है, 1। काफ़ी बढ़िया मान निकल के आया। अगला 1 वाला देख लेते हैं। x के जगह पे 1 रखते हैं तो माइनस क्या हो गया, 5 गुने 1 माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो हो सकता है माइनस वाई बराबर 5 और -5, यही ना। तो y बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब x का मान क्या रखते हैं, x का मान 1 की y का मान 1, y का मान 1 रखते हैं, तो क्या आ गया आपका 6/5। काफ़ी खतरनाक आया है ना। तो इस 3 बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं, लग ले, इसका लिख देते हैं 6/5। इसका निकालिए तो क्या होगा, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर -y 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या कह सकते हैं, -3, यानी कि क्या निकला, y का मान -3 निकल के आया। y का मान 0 रख करके देखिए आप, 3x माइनस 0 माइनस 3 बराबर 0, यानी 3x बराबर क्या हो गया, 3, तो x का मान क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, x का मान 1 निकल के आया। अब देखिए x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या निकल के आता है, तो 3 गुने x के जगह पे 1 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 3 माइनस 3, यानी कि y का मान क्या हो गया, 0। ठीक है, अगला y का मान 1 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, 3 गुने x माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 4/3, है ना। ये भी थोड़ा खतरनाक दिखा। तो हम कितने बिंदु का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जो सब हमको रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु का इस्तेमाल करना है, कोई 2 बिंदु का इस्तेमाल कर लेते हैं। वीडियो हो रहा, ठीक है, चलिए आइए, देखो जिंदाबाद आ गया। चलिए देखिए इधर, बोर्डवा हिले लगा, भूकंप आएगा। चलिए देखिए 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 का x बोल रहा है, ये का हम ले लिए, ये वोट वाला हमको तकलीफ दे दिया। x बराबर नहीं चलना है, y बराबर -5 चलना है। लीजिए हो गया चक्कर, क्यों पड़े हो चक्कर में। अरे एक मिनट
x नहीं चलना है और y क्या चलना है, -5। तो -5 क्या करते हैं, नीचे देते हैं ऐसे। तो x बराबर नहीं चलना है और y बराबर -5, यानी कि आपका ये बिंदु है। क्लियर। अगला है x बराबर 1 चलना है और y नहीं चलना है, x बराबर 1 और y नहीं चलना है। ये आपका 2 बिंदु मिल गया। अगले 2 बिंदु को ना बैठाएं भी तो काम चलेगा। क्यों? क्योंकि 2 बिंदु से आपका रेखा खिंचा जाता है। ये दोनों को मिला दीजिए। ठीक है। वोट प्रचार जो है ना, ये हो गया, एक लाइन खिंचा गया। किसका लाइन है? तो आप बोलिएगा ये जो ग्राफ है 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 का ग्राफ है ना। अगला इसको खींचते हैं। x बराबर 0 चलना है और y बराबर -3 चलना है, यानी कि x नहीं चलना है और y बराबर -3 चलना है। x नहीं चलना है, x नहीं चलना है और y बराबर -3 चलना है, यानी कि ये वाला। ठीक है, चलिए आगे आइए। यहाँ x बराबर 1 चलना है और y बराबर नहीं चलना है। x बराबर 1 चलना है और y बराबर नहीं चलना है, यानी कि यही बिंदु हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, मिला दीजिए। ठीक है, खिंचा गया। अब गौर कीजिए, बोल रहा है समीकरण 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 एवं 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 के आलेख खींचें। खींच दिए आलेख। इन रेखाओं यानी कि इसके रेखा और इसके रेखा, इन रेखाओं, ये रेखा और y अक्ष के, इधर देखो साइका परवीन, और y अक्ष के मदद से बने त्रिभुज के शीर्ष के नियामक ज्ञात कीजिए। यानी ये रेखा और ये रेखा, और साथ ही साथ y अक्ष के मदद से बना हुआ त्रिभुज कहाँ पे दिख रहा है आपको? देखिए ये रेखा और y अक्ष के मदद से बना हुआ त्रिभुज दिख रहा है? दिखा कि ना दिखा? दिख गया तो आपका कौन सा त्रिभुज हो गया? यही आपका क्या हो गया? इन रेखाओं और y अक्ष के मदद से बना हुआ त्रिभुज आपका कौन है? ये वाला है। कौन वाला है? ये वाला। और बोल रहा है आपको इनके शीर्षों का निर्देशांक बताइए, तो ना बता दीजिएगा ये कौन सा बिंदु था? ये था आपका 0 1। क्या था? 0 1 0 ना, 1 0, चूंकि x 1 है और y क्या है? 0। ये क्या आपका 1 2 3, y -3 है और x नहीं है, यानी कि x 0 और y -3 है। दूसरा निर्देशांक ये हो गया। तीसरा ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5, x 0 और y क्या है? -5। यही तो कह रहा था कि इन रेखाओं और y अक्ष के मदद से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक बताइए। तो क्या है? 0 -3 1 0 और 0 -5। यही आपका निर्देशांक है। किसका? त्रिभुज का निर्देशांक हो गया। क्लियर है? ठीक है, बुरा है तो बुरा बोलिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखा चित्र से x माइनस वाई बटे 2 और बराबर x प्लस 2/5 का हल निकाले। लेखा चित्र से निकालना है। सर क्या करना है? हल निकालना है लेखा चित्र से, यानी ग्राफ पढ़ के आपको हल निकालना है। हल निकालने पर 2 चर तो रहना चाहिए। ठीक है, कितना चर रहना चाहिए आपके? 2 चर आपके पास होना अनिवार्य है। तो आपको पता है कि x माइनस 1/2 बराबर 0, x प्लस 2/5 बराबर 0। इसका कुछ तो आंसर आवेगा। जो इसका आंसर आवेगा वही इसका आंसर आवेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये खुद कह रहा है कि x माइनस 1/2 और x प्लस 2/5 क्या है? बराबर है। तो बराबर यानी कि जो इसका आंसर आवेगा वही इसका आंसर आवेगा। तो हम कह देते हैं कि जो इसका आंसर आवेगा वही इसका आंसर आवेगा। कह देते हैं कि ये शायद कोई संख्या y के बराबर आवे, दोनों का आंसर। ना समझ में आया? इसका भी कुछ आंसर आने वाला है, इसका भी कुछ आंसर आने वाला है। जो इसका आवेगा वही इसका आवेगा। तो हम कह दिए कि दोनों का आंसर क्या है? y। पिछले चैप्टर में किए हैं ना ऐसा।
अब आप ऐसा कह सकते हैं कि y बराबर x माइनस 1/2, कह सकते हैं y बराबर x प्लस 2/5। क्लियर? तो 2y बराबर x माइनस 1, 5y बराबर x प्लस 2। इसको आप क्या कह सकते हैं, माइनस एक्स कर देते हैं, चलो माइनस एक्स प्लस 2y बराबर -1 माइनस एक्स प्लस 5y बराबर 2। अब इससे आप क्या कीजिएगा, इसका मान सारणी निकालिएगा, फिर इसका मान सारणी निकालिएगा, दोनों का मान सारणी क्या कर लेना है, निकाल लेना है। दोनों को मान सारणी निकाल करके ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचिएगा, जिस बिंदु पर कटेगा। अच्छा, इसका कितना हल होगा ये बताइए तो। एक कैसे पता चला, -1 इसका बटे -1, इसका 2 और इसका बटे 5, इसका -1 और इसका क्या हो गया 2। पहले ही देख लिए कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्या कहिएगा, इसका एक हल होगा, यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा, समानांतर या संपाती या फिर प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित होगा। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। ठीक है, तो आप इसका क्या कर लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। क्लियर हुआ? मेन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था कि हम इसको समीकरण के रूप में कैसे बदलें। तो आप कह दिए कि इसका जो आंसर आवेगा, इसका जो आंसर आवेगा वो किसके बराबर आवेगा, y के बराबर आवेगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले दिन आपका चलेगा, अगला चैप्टर चलेगा। चलिए।